पॉपुलेशन बिल आए, इसमें भेदभाव हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आज से 10 साल पहले लोनी में पलायन होता था। उकसावा देने वाली गतिविधियां करते ही क्यों हो? किसी की पूजा पद्धति के अंदर व्यवधान डालना, रुकावट डालना गलत है। मस्जिद बनाई गई है नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद में नमाज पढ़िए आप। मोदी समर्थकों का कहना है कि 2014 के बाद देश में हालात सुधरे हैं। देश में ऐसी गतिविधियां कम हुई जो कि देश को खोखला करती थी। मोदी राज में बहुत सारे अच्छे काम हुए। जो पहले मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, वो अब खुल के हिंदू और सनातन की बात करते हैं। उसी के ऊपर पिछले दिनों हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त बाबा श्यामनाथ महाराज जी, जो कि पिछले दिनों बात की जाए तो एक मंच से उन्होंने भी एक दहाड़ लगाई, एक आगाज जो है वो किया तमाम धर्म गुरुओं के साथ में। उनका कहना था कि हिंदुओं को संभलने की जरूरत है, हिंदुओं को भी अपने बच्चे ज्यादा पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आबादी मुस्लिम पक्ष की ज्यादा होती है तो देश के हालात क्या होंगे। इसी मुद्दे के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, पिछले दिनों एक मंच से आपने जो है ये अनुरोध जो है वो पूरे देश के भारतवासियों से, उन तमाम सनातनी लोगों से किया, क्या कारण था और क्यों आप ऐसा मानते? पॉपुलेशन बिल आए, सबके ऊपर ये लागू हो, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। इसलिए हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देख सकते हो आप, इसमें भेदभाव हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। एक सर्वेक्षण, एक सर्वे के अनुसार जहाँ जहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो वहाँ पे अत्याचार और पलायन हुआ है। ज़्यादा दूर क्यों जाते हो आप? दिल्ली के अंदर ही, लोनी के अंदर देख लो आप। आज से 10 साल पहले लोनी में पलायन होता था। ऐसे ही पता नहीं कितने क्षेत्र हैं। अपनी सुरक्षा के लिए पॉपुलेशन बढ़ाना कोई गलत नहीं है। भय बिन प्रीति, इस सिद्धांत को लेते हुए हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही एजुकेटेड लोग हैं कि दो तो क्या, वो कहते हैं एक ही काफ़ी। लेकिन मोदी सरकार भी तो कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो होना चाहिए, 2 ही बच्चे अच्छे। सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है ये, हैं या सबके? तो सबके लिए तो अच्छी बात है। पॉपुलेशन बिल लेके आओ। क्यों नहीं ला रहे पॉपुलेशन बिल? अभी हमने पीछे जंतर मंतर पे भी इस बात का प्रदर्शन किया था कि मोदी जी आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर आप कहोगे मैं क्या करूं, लागू कर दो, लागू कर दो। कोई बात नहीं भाई, राम मंदिर का लहर चल रही है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, वोट बैंक में बढ़ोतरी हो गई है। मोदी जी आपका आना तय है, एडवांस में बधाई लो और हमारे को पॉपुलेशन बिल पास करने का गिफ्ट दे देना। मेरी बात आप तक पहुंचे, ये मेरी बहन आशा आप तक मेरी बात पहुंचाए, तो कोटि कोटि नमन है मीडिया को, नहीं तो सब बिकाऊ हैं। मीडिया बिकाऊ है, आप बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगा रहे हैं। अरे कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ, करोड़ों बार प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन ये भी तो साथ में कह रहे हैं आपकी जो है ना घेरे में। नहीं पहुंची तो, मेरी आवाज नहीं पहुंची तो मीडिया बिकाऊ है। तो मीडिया बिकाऊ है। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। लेकिन आपने मत बनो, मेरी बात वहां तक पहुंचाओ, बिकाऊ मत बनो। आपने तो ये बात भी बोली थी कि अभी जो राम मंदिर आज बना है, 10 सालों बाद जो है वो राम मंदिर जो है, या 20 सालों बाद वो राम मंदिर जो है वो हटा दिया जाएगा और वहां पे फिर से एक बाबरी मस्जिद खड़ी होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम नेता कह रहे हैं, ओवैसी एंड कंपनी, और इतनी तादाद है इन नेताओं की जो ये कह रहे हैं कि हम वहां फिर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मैं नहीं कह रहा, मेरे पर रोप लगा रहे हो आप, उनके बयानों को नहीं देख। लेकिन मंच से तो आपने ही संबोधन किया था। मंच से तो मैंने उन्हीं की स्टेटमेंट को दोहराया है कि भाई वो कह रहे हैं तुम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ ताकि राम मंदिर बच सके। वो तो अपना गजवाए हिंद से कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा तोड़ देंगे। तो ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उनकी स्टेटमेंट को दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ।
आपको लगता है, आप एक धर्म गुरु हैं, आप धर्म के ज्ञाता हैं, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार के आने के बाद जो है हिंदू मुस्लिम जो है वो ज्यादा बढ़ गया, हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में एक दूसरे से विरोध करने लगे? इससे पहले जो भाईचारे की बात होती थी, अब जो भाईचारे की बात नहीं होती। मेरी बहन, झूठे आरोप हैं। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस के टाइम में ज्यादा था। सर्वे उठा के देखो, कहीं कोई दंगा हुआ? नहीं तो कोई दिन नहीं जाता था दंगा हुआ है कर। जय श्री राम के नारे आज लगते हैं, किसी भी मंच के ऊपर जाइए जय श्री राम बोलना शुरू कर देते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो क्या कोई बुराई कर देते हैं? जय श्री राम बोलना अपराध है इस हिंदुस्तान में? कोई नमाजी अगर शांति से अपनी नमाज पढ़ रहा है, उसके बगल में से निकल के जय श्री राम बोलते हुए जाना उकसाने वाला काम तो जो है वो करवा रही है बीजेपी। रोड पे नमाज पढ़ोगे तो कोई भी बोल सकता है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ो, अगर कोई कहता है तो बहुत अपराध करता है। वो उकसावा देने वाली गतिविधियां करते ही क्यों हो? वो अगर ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, हम समर्थन नहीं कर रहे उसकी बात का। किसी की पूजा पद्धति के अंदर व्यवधान डालना, रुकावट डालना गलत है। आप भी इस बात पे विचार करो कि रेलवे स्टेशन या रोड के ऊपर नमाज पढ़ के खुदा को बदनाम मत करो। मस्जिद बनाई गई है नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद में नमाज पढ़िए आप, क्योंकि रोड के ऊपर तो कोई भी शरारती तत्व कुछ कह सकता है। तो ये खामखा का एक झगड़े वाली बात है। तो अगर वो राम राम कह के उसकी पूजा पत्ती में व्यवधान डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। लखनऊ के अंदर जो है एक राम दरबार चल रहा है, हनुमत कथा चल रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, फिर से उनके मुद्दे के ऊपर आऊंगी, उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए दरबार के बीच में कोई उनके पास आता है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर जिन का जो है वो कब्जा है, उसको हटाते हैं। वो कहते हैं कौन है? वो कहते हैं अली। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि अली से बलशाली हमारे बजरंग बली। तो कहीं ना कहीं ये अली की बेइज्जती है कि नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री को अपने शब्दों पे नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं? उन्होंने इस बारे में अपनी सफाई, अपनी माफी, अपने सारे प्रवचनों के द्वारा बता दिया है। अब इस मामले को उठाना ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मामला तुम उठा रहे हो मीडिया वाले ये क्वेश्चन करके, इसलिए इग्नोर करो इसको, दोबारा किसी से नहीं कहना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।